तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आईके स्टडी चैनल में। यहाँ पे आपको आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन शॉट बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कुछ जीरो से हीरो बनाया जाएगा। और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं कि मैं इधर इंग्लिश का लेक्चर अपलोड करता हूँ, बट डिमांड की वजह से मैं ऐसा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर लेके आया कि मैं देखूं कि मतलब ऐसा डिमांड्स की वजह से ही लेके आया बोल सकते हैं कि मतलब दूसरे ने बोले तो मैं लेके आ गया ऐसा थोड़ा सा। तो जीरो टू हीरो वन बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, और बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। वो आपको देखना है। एंड एक मिनट, माइक का टाइम आउट। हाँ हाँ, तो हम मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसकी आपको वो नहीं करना है। हम अभी पूरे मैथ्स को कवर करेंगे नहीं, बस 4 मॉड्यूल को कवर करेंगे जितने से पास हो सकेंगे। तो पहला मॉड्यूल हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसडेंसल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले कुछ बेसिक्स है वो देखते हैं। चलो बोलना, ठीक है। तो आगे पहले तो आ जाते हैं हम, हमारा सिलेबस क्या है। और उस पे तो लाइक सब देख ही चुके होंगे सिलेबस, बट एक क्विक रिवीजन के तौर पे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखे तो उसमें टॉपिक्स है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप ऑप्शन में भी रख रहे हो तो बट दूसरे आपको 4 और 5 जो है वो करना पड़ेगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 20 मार्क्स तक कंटेंट रखता है। उसके बाद उसी से जो उसी पे बेस है हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो जो है वो हमारा 10 to 12 मार्क्स तक कैरी रखता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आज ये वीडियो अपलोड होगी तो कल वो दूसरी वीडियो पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इजी है वो। और फिर उसके बाद हम दूसरा आएंगे हमारे मैट्राइसेस पे। तो मार्क्स भी देखो कंटेंट लिखा हुआ है, आप रिफर कर सकते हो। प्रोबेबल इधर उधर हो सकता है, थोड़ा 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे, बट ये जो भी पेपर एग्जाम हुआ था, जो उसके ये बेसिक पे मैंने ये प्रिडिक्शन किया, या फिर बोल सकते हैं कि पीवाईक्यूज देख के फिर मैट्राइसेस है जो बोल सकते हैं कि इजी है बट लेंदी जाता है, इसलिए बहुत लोग छोड़ के आते हैं। बट नहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि इसमें बहुत इजी इजी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। ठीक है। फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो हर बच्चा करके जाता है और करके जाना भी चाहिए, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स रहते हैं। बट हम गलती कहाँ करते हैं, हमारी कैलकुलेशन में गलती करते हैं। कैलसी में रेडियन मोड कब रखना है, डिग्री मोड कब रखना है, इसमें गलती करते हैं, तो वो नहीं करना है। वो भी आगे बताऊंगा मैं कहाँ पे आपको रेडियन मोड करना है और डिग्री मोड करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, हमारा पहला चैप्टर चालू करते हैं। क्विक रिवीजन है क्योंकि वन शॉट है तो ज्यादा हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे बट बेसिक से पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसडेंशियल इक्वेशन जो हमारा 6th मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या होता है ना, एक क्विक है कि इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ऐसा मतलब जो फंक्शन कंटेन इक्वेशन करती है उसको ट्रांसडेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें डिग्री एंड ऑर्डर का ये सब कुछ भी लेना देना नहीं है, वो हम अब बाद में पढ़ेंगे। पर ये ट्रांसडेंशियल इक्वेशन का मतलब था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें कुछ 5 मेथड है, बट हमें सिलेबस में चीज 4 मेथड दिया हुआ है। 5 और टेलर स्विफ्ट मेथड जो है वो यूज होता है, बट इसके पूरा बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे उस पे। इसलिए पीपीटी में मैंने उसको भी इंक्लूड किया हुआ एज अ क्विक रीजन, ताकि आपको भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऐसा पता चल रहा है टेलर स्विफ्ट मेथड होता क्या है। बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, हमें खराब इंजीनियर नहीं बनना है। तो इसलिए मैंने उसको भी किया ताकि हम जब आगे जाएंगे तो वो हमें यूज होगा। तो मगर पहला मेथड है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा लाइक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि अभी कैसे होता है। ठीक है। तो ये देखो मेरी हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, आप इसको रिफर कर सकते हैं। अगर इसकी पीपीटी चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं इसकी पीपीटी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर वो आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 70% आपको हर चीजें मिलेंगी उस पर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मैकेनिक्स हो, बीडब्ल्यू हो। जो भी चीजें मेरे पास आएंगी या मैं खुद से कुछ करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा या कहीं से लेके आऊंगा, वो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना। मैं लेक्चर तो सिर्फ मैथ्स का लेके आऊंगा, मैकेनिक्स का नहीं लेके आऊंगा, और बीडब्ल्यू का भी नहीं लेके आऊंगा, बट उसकी कुछ देखूंगा। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेके आ सकता हूँ, एज टाइम के ऊपर रहेगा। अगर टाइम मिला तो मैं जरूर लेके आऊंगा। बट मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू बिकॉज मैं भी 7 लेके आया, ऑल क्लियर हूँ, बट
मैकेनिक्स एंड BEE अच्छे नंबर से पास हुए, बट वो थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी, एंड वो कोई आपको प्रोफेशनली टीचर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई प्रोफेशनल टीचर है, यूट्यूब से लेक्चर है, आप पढ़ना है तो जाके पढ़िए, बट मैं अगर उसके क्वेश्चंस चाहिए आपको तो मैं आपको जरूर जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है। तो टाइम को वो नहीं करते, जनरल फॉर्मूला है, हमें जनरल फॉर्मूले से लेना देना नहीं है, बट देख लो, चलो ठीक है, देख लेते हैं। एक्स एन इज टू एक्स एन माइनस टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, एफ ऑफ यानी फंक्शन के अंदर वाला, फंक्शन का जो फंक्शन है, माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू। तो ये जनरल फॉर्मूला था, आगे मैं एक ट्रिक है वो बताऊंगा, वो ट्रिक बिना देखे मत जाना, ठीक है। बाकी x1 x2 x3 जो है एक दूसरे के बीच में लाइज करता है, हम उसको क्वेश्चन में देखेंगे। फिर x3 का एक फॉर्मूला बता दिया, बट हम आगे एक ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 0 लाइन बिटवीन, आई थिंक उधर मेरी वजह से थोड़ा सा मेरी वजह से थोड़ा हाइड हो गया होगा, थोड़ा सा इग्नोर करो, बट मैं बता रहा हूँ कि उधर पे हमको 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 और 3 दिया हुआ है बाय फर्स्ट पोजीशन मेथड, टेक 3 इरिटेशन, ठीक है। इधर भी देखो नहीं लेगा, टेक 3 इरिटेशन बोला, तो हम 3 इरिटेशन लेंगे। एक मिनट से मैं हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ, हाँ देखो ये हाईलाइटर ऑन हो गया है। सो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो उसका देखो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हमको एफ ऑफ एक्स दिया था एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो हम पहले लिख देंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हैं तो हमें मार्क्स इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो एफ ऑफ एक्स लिखे। अब क्या दिया था कि जो फंक्शन है वो लाइस किसके बीच में कर रहा है, 2 और 3 के बीच में कर रहा है ना। तो हमने देखो 2 एफ ऑफ टू यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हम 2 को इनपुट करके देखें, ठीक है, हम कंप्यूटर इंजीनियर है ना, तो ये इनपुट आउटपुट थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो 2 डालें, तो जब 2 इसमें इनपुट किए तो कितना आया, -5 आंसर आया, जो कि नेगेटिव है, ठीक है। फिर x2 डाले 3, तो जो कि पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अगर कोई एक चीज से दूसरी चीज हो रही है तो उसको हम वेरिएशन बोलते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अगर आपको नहीं दिया है कि फंक्शन किस में लाइज करता है, तो उसका भी एक मेथड, उसका क्या मेथड है, उसका उसके क्वेश्चन शायद नहीं होंगे, बट मैं बताता हूँ उसका ये मेथड है ना, कि आप एफ ऑफ एक्स की जगह पहले 1 डाल के देखो, फिर 2 इनपुट करो, फिर 3 इनपुट करो, फिर 4 इनपुट, जहां पे जो आपकी फंक्शन की वैल्यू जैसे इधर -5 आई, दूसरा -4 आ रही है, फिर -3 आ रही है, बट उसके बाद क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो -3 और 2 में क्या होगा, -3 और 2 में आपने वेरिएशन देखा, तो आपका फंक्शन कहाँ लाइज हो जाएगा, आपका फंक्शन लाइज हो जाएगा 3 और 4 में। कहाँ 3, जो x की वैल्यू आपने पुट की थी वो फंक्शन की वैल्यूज में लाई होगी, है ना। ये थोड़ा सा वर्ड को ध्यान रखो, जो आप इधर इनपुट कर रहे हो x2 की वैल्यू वही लाए होती है, ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो लाए नहीं होती है ना। इसका भी एक काम है, वो ट्रिक भी काम करेगी आपकी, आगे बताते हैं, ठीक है। तो इधर ऐसा था, वेरिएशन दिखा तो हमने लिख दिया कि देयर इज अ वेरिएशन, क्योंकि देखो मैंने बोला प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, तो लिख दिया देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थस द रूट लाइज बिटवीन, देखो इधर नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिखा ना, तो आप इधर नहीं 2 एंड 3 लिखो, ठीक है। फिर ये देखो ये ट्रिक आपको बोला था ना, तो ट्रिक मैंने लेके आ गया, तो क्या करने का देखो। सो जो 2 एंड 3 बोला, तो a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3, ये तो सबको पता है। और सामने लिखो f ऑफ a इज इक्वल टू कितना आया, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 2 है, और f ऑफ b इज इक्वल टू, ये देखो क्रॉस कर दो, क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, तो देखो a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन, ये दोनों को माइनस करो, ये क्या हो गया, आपकी ट्रिक हो गई। जनरल फॉर्मूला याद, अभी आप ये सोचो कि आपको कैसे अपनी केटी क्लियर करना है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद रखो, ठीक है। तो आप ये तो इतना तो आपको समझा होगा, और अगर कुछ डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं 24 आवर्स में मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, ठीक है। ये देखो मैंने इधर लिखा हूं एक टॉप पे, अगर नेगेटिव नेगेटिव यानी अगर सेम साइन आ रही है फंक्शन में x का वैल्यू इनपुट करने के बाद, अगर सेम साइन की वैल्यू आ रही है तो वेरिएशन नहीं होगा, यानी आपको फॉल्स मेथड नहीं लगाना है। बट जहां आपको वेरिएशन दिखे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां आपको अपना फंक्शन पे फॉल्स मेथड आपको लगाना है, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन था, हमने देखो x3 लिया था, उसको जो वैल्यू थी तो x3 की वैल्यू निकालना था, तो क्या मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ। अब देखो ये सॉल्व करें, कैलसी लेके बैठो ताकि आपको इसी पड़े, है ना। तो अगर जितनी आपकी कैलसी की प्रैक्टिस रहेगी उतना आप जाके अपने एग्जाम में फास्ट कैलसी होगी,
और आप खुद पे डाउट कम होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पे आपको डाउट कम होगा। ठीक है, तो 2.556 होगा। और एग्जाम में जाने के बाद एक और चीज का, आपका जो आंसर आ रहा है समझो वही सही है। कभी कभी क्या होता है, हमारा आंसर सही आ रहा है बट दूसरे से हम पूछने लगते हैं, उसका आंसर आप भी गलत कर देते हो। तो नहीं, जो आपका आंसर आ रहा है लिखो। हाँ, अगर ऐसा है कि 3-4 लोगों का अगर आप पूछ रहे हो, उस टाइम है आपका इन्विजिलेटर वैसे, तो बात कुछ वो होती है, बट ऐसा मैं तो बोलता हूँ कि प्रीफर मत करो, आंसर खुद का ही रहने दो। ठीक है, तो किधर 2.56 आया। अब एक्स की वैल्यू आई, तो फॉल्स इरिटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट्स पता करना है ना। तो अभी देखो, रूट्स में जब पुट किए तो इसकी वैल्यू क्या आई। अब रूट्स क्या था, रूट्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5 था ना उधर पीछे। तो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी, x3 की वैल्यू पुट करी जो था। अब देखो इधर माइनस आ रहा है, तो अगर हम मेथड के जरिए जाएंगे, अगर हम मेथड के जरिए जाएंगे तो क्या मेथड है, मेथड ये है कि x लिखो, x3 लिखो, x2 लिखो, तीनों की वैल्यू लिखो, फिर जहां वेरिएशन दिखेगा वही दोनों वैल्यू है। ठीक है, आप मेथड समझ गए। मेथड समझना जरूरी है क्योंकि हमें बेकार इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है, तो बट हम ट्रिक भी यूज करते हैं ना थोड़ा, है ना, एआई का जमाना है, तो ट्रिक यूज करें। ट्रिक देखो, अगर ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ऊपर देखने का कि हमारे जो 2 और 3 की वैल्यू दी थी उसमें से नेगेटिव क्या था। 2 पे फंक्शन डाले थे तो नेगेटिव हो रहा था, या 3 डाले थे तो फंक्शन नेगेटिव हो रहा था। हम सोचेंगे ठीक है, मगर हमें दिख जाएगा हाँ 2 पे डाले थे तो फंक्शन, अब 2 पे कर रहे थे ना तो हमारा फंक्शन, तो 2 पे किए थे ना तो हमारा फंक्शन चला गया था। बट हम क्या करेंगे, हम 2 को चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव आ रहा है, 2 पे डाले तो नेगेटिव आता है, तो हमने चेंज कर दिया, x1 x2 लिख दिया, 2.566 और 3। तो फिर अब ये कर दिए, अब सेम वही वाला मेथड, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे वो ट्रिक वाला, है ना, बाजू में इसका वो लिखो क्रॉस करो, है ना, आंसर देखो आया, फिर माइनस आया, तो फिर माइनस का फिर माइनस की किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आई, है ना। तो हमें इसके लिए अब एफ ऑफ एक्स में जब पुट किए, तो हम जब एफ ऑफ एक्स में पुट किए, तो हम जब एफ ऑफ एक्स में पुट किए, तो वैल्यू आई क्या, एफ ऑफ 3 = 2। अब ये पॉजिटिव आया, क्या है, अब देखो याद रखो, हाँ, ये क्या आ रहा है, हमारा ये आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर देखो 2 3 में पॉजिटिव किसका आ रहा था, 2 2 3 में पॉजिटिव 3 की वैल्यू जब पुट की थी तो आ रहा था, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, तो वो पुट किए, 3 इरिटेशन बोला है ना, तो ये हमारा था फर्स्ट इरिटेशन, ये सेकंड था, फिर ये थर्ड था। ठीक है, तो फिर उसको सेम वैल्यू पुट किए, देखो x1 क्या था 3 हमारा आ गया, x2 जो है 2.566 आ गया, और हमने ये वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया। अब 3 इटरेशन बोला है ना, तो ये वैल्यू आ गई, इसको फंक्शन में पुट कर दो, आगे कुछ हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो कुछ डाउट्स हो ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी से पूरी ट्राई करूंगा 24 आवर्स के अंदर। देखो फिर एफ ऑफ एक्स 3 में किया, आंसर आया, फिर उसने थर्ड इरिटेशन में किया, सेम वही किया, है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो फिर 2 को उसने इरेज किया, फिर वही वेट पुट किया, सेम किया। देखो x3 की वैल्यू 3 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर देखो ए, इधर एक मिनट, क्या किया इसने, ये देखो, इसको इधर से किया और फिर इसको इधर से किया। ठीक है ना, तो ये करा, फिर हमारा ये देखो ये वैल्यू आ गई पूरी। ठीक है, हमारा ये क्या है, ये आंसर है। और फिर उसके बाद ये हमारा एफ ऑफ एक्स 3 था, है ना, तो फिर ये आ गया, फिर हमने फिर से वो देखो नेगेटिव आया, फिर क्या करने का, x1 की जगह बदल देने का, कहाँ 2 की जगह बदलो, फिर से 2 की जगह बदल दिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि नेगेटिव देखो फंक्शन में क्या आ रहा है वो देखना है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर x1 = 3 लिया, x2 = 2.67 लिया, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये एक आंसर आया हमारे पास, x3 का आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 0.3, ये फंक्शन का। अभी देखो इधर नेगेटिव आ रहा है ना, इधर नेगेटिव आ रहा है तो हमको क्या करना है, नेगेटिव आ रहा है तो हमको 2 की जगह पे पुट करना है, पॉजिटिव आएगा तो हमें 3 की यानी x2 की जगह पे पुट करना है, ये बात हमें याद रखना है। दूसरा मेथड आता है, पहला मेथड हो गया, अब दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो क्या है, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ये मैंने बोला ना कि कैसा करने का है, एक मिनट, तो ये हमें कैसा करने का है आपको मैंने बोला, देखो एफ ऑफ इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे डाल के देखो, वन पे डालो, फिर जहां वेरिएशन दिखे वही हमारा रूट्स है। ठीक है, तो एक्स एन प्लस वन का ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास है।
तो कर दो, n है इधर, n दिया है तो इधर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स निकालो। ये डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसी जनरल टर्म थी जो बताना था, मेथड था कि ऐसा मतलब न्यूटन राफसन मेथड का ग्राफ कैसे लाई होता है। क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करना है हमें, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद, एक मिनट यार, हाँ ठीक है, तो न्यूटन राफसन मेथड है ये। देखो ये इसका ग्राफ ऐसा लाया होता है कि पहले ऐसा वैल्यू आएगी, फिर एक्स से वैल्यू आएगी, फिर एक्स से एक्स की ऐसी वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंशियल टाइप में थोड़ा सा आएगी, फिर ये एक्स वन डाले तो एक्स नॉट माइनस है वो, ये एक जनरल फॉर्मूला का, ये मैंने एक वो बताया कि अगर वन डालेंगे तो क्या होगा, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो, माइनस है वो जीरो एफ ऑफ एट, ये जनरल फॉर्मूला। हम आगे क्वेश्चन, हाँ, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियल रूट ऑफ 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड वी x नॉट इक्वल टू 5 x1 इक्वल टू x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट, ये हमारा फॉर्मूला था। हमने फॉर्मूला में क्या देखना है कि क्या है क्या नहीं है फॉर्मूले में हमारे पास, तो हमने देखा कि फॉर्मूले में हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माने से हमने देखो डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव में देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो आप देखोगे कि इधर हमने 2x लिख दिया है, बट आगे सही है, बट ये थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एक मिनट, तो हम थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, हमने इसको चेंज किया और अब टेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा पेन का इशू है इसलिए ऐसा होगा, बट 3x स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो हो गया, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बाकी ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया, एक्स नॉट की वैल्यू हमें दिया था, उसको पुट कर दी। ठीक है, क्यों हमें पुट किए, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट, ये वाला फॉर्मूला। अब एक्स नॉट के लिए 5, तो इसका अच्छा ये अगर 5 हो गया तो हमारा क्या आएगा, एक्स नॉट के आगे 5 माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एफ डैश 5, ये हमारा वो होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़े अभी, तो देखो एफ डैश 5 3 इंटू 5 स्क्वायर, जो भी हमारा पाई के लिए पुट किए तो ये इधर 5 स्क्वायर 5 31 आंसर आया। फिर हमने वो x1 का फॉर्मूला निकाले थे ना, उधर पे हमने पुट कर दिया, पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 31 5 जा 155 माइनस 25 अपॉन 31 और 183 अपॉन 31 इज इक्वल टू 4, हमारा आंसर आ गया। इजी मेथड है, बट थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। आगे के जो दो मेथड है वो तो एकदम इजी, उसमें आई थिंक ब्रेन यूज करो तो भी नहीं होगा, सिर्फ आपका कैलसी सही होना चाहिए, रेडियन मोड में होना चाहिए, एंड आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए कि आप मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी कैलकुलेशन करते टाइम। तो अभी टेलर सीरीज आती है, ये बहुत फास्ट लेके जाऊंगा क्योंकि हमें पेपर में से मतलब नहीं है, क्योंकि चार ही मेथड पेपर में आने वाला है, न्यूटन राफसन, फाल्सी एंड जैकोबी एंड सीडल। तो इसको फास्ट फास्ट है ये, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें सारे मेथड पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है मैं ट्रिक भी यूज करता हूँ। देखो ट्रिक ये है कि एफ ऑफ एक्स, देखो एक टर्म बढ़ती है और एक टर्म घटती है, ये बात याद रखना। क्या होता है, अगर दो टर्म रहेगी तो एक टर्म बढ़ती है और दूसरी टर्म घटती है। तो ये देखो फॉर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स लिखे, प्लस एच जो है वो इधर लिखे, और एफ डैश एक्स। देखो डेरिवेटिव करने से क्या होता है, डेरिवेटिव करने से हम वो पार्ट को, जैसे 3x स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना, यानी उसकी टर्म हम घटाते जा रहे हैं। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स था, उसकी टर्म घट रही है, डबल, ट्रिपल, फोर, फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसा करके nth डेरिवेटिव, और इसकी टर्म क्या हो रही है h की, देखो h है, h स्क्वायर हो रहा है, h क्यूब हो रहा है, और h फोर हो रहा है, और लिखे h n तक हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक ट्रिक है जो हम यूज करते हैं, फॉर्मूला है, और नीचे जो है जो ऊपर टर्म है उसको फैक्टोरियल में लगा दो। देखो एफ ऑफ एक्स को कम करते रहो, कम यानी हमारे मैथ्स में कम यानी क्या होता है, डेरिवेटिव। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, एडिंग का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग या कम करने का क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जनरल में भी यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो फिर एक टर्म आती है कि अगर x को h के साथ चेंज कर दिए तो एफ ऑफ एच बढ़ते जाएगा, x कम, अरे एफ ऑफ एच कर दिए तो एफ ऑफ एच बढ़ते जाएगा और x कम होते जाएगा, सेम है। ये भी देखो फॉर्मूला देख लेना आप, अगर आपको इधर पे है, आपको पीपीटी चाहिए कमेंट में करो, मैं पीपीटी पूरी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप वो देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लिमिटेड टाइम तक शायद रहे मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरा चैनल मैं 12th के बेसिस से बनाया, बट डिमांड की वजह से ये बनाया इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और फॉर्मूला था वो भी देख लो, फिर देखो एक्स बाई ए है,
देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो आपको थ्री है, इधर थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा क्योंकि ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेलर स्विफ्ट मेथड। ठीक है, तो देखो x प्लस एच था, तो अब x माइनस ए बोला है ना, तो x को a से पुट कर दो, तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा x माइनस ए, x की जगह पे a है। ठीक है, तो x प्लस एच इक्वल टू एक्स, तो फिर ये उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला एक बार आप चेक कर लो, वही एक टर्म बढ़ेगी दूसरी टर्म घटेगी, बस इधर उधर है। ठीक है, तो देखो ये इसी का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि log sin x प्लस एच log sin x प्लस एच cot x माइनस एच स्क्वायर, तो ये प्रूफ करने बोला है, यानी ये प्रूफ है और पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसी को हम प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हम देखो ऐसे ही प्रूफ करेंगे, आपको देखना है देख सकते हो। आपको अगर कुछ डाउट होगा ना इसमें, तो आप ऐसा क्वेश्चन नंबर लिख के या टाइम लाइन देके आप पूछ सकते हो। पेपर में नीट नहीं, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, लॉग साइन एक्स प्लस था। अब देखो इसको पुट कर दो एक्स, डेरिवेटिव ले लो सेकंड थर्ड फिर डेरिवेटिव, क्योंकि हमें इसमें पुट करना है, फिर उसको बाय फॉर्मूले से पुट कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर से देखो एक और फॉर्मूला, एक और लेके आ गया क्वेश्चन, भाई भरपूर है मेरे पास, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो आपको भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सपांड टू एक्स क्यूब प्लस सेवन स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इन पावर ऑफ एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू को देखो। अब इधर देखो एक और एक चीज बता के फिर आगे बढ़ता हूँ कि देखो अगर इधर एक्स प्लस टू रहता ना, तब क्या लेते, ए की वैल्यू क्या लेते, आप ए की वैल्यू माइनस टू लेते। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर इधर प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, तो माइनस आएगा, अगर देखो माइनस टू है तो माइनस आ गया, तो ये सीध टू आ रहा है। थर्ड फॉर्मूला लगा दिए, थर्ड फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया, देख लो एक बार, कुछ रहेगा टाइमलाइन लगा के मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन आपको लेके आया इसी बेस, बहुत क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हो। ये मैं इसलिए इतना फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि इसकी नीड आपको लाइफ में होगी, इंजीनियरिंग में होगी, बट अभी चार मेथड है उसी में से आने वाले हैं, ऐसा सिलेबस में है। देखो एक्सपांड वन प्लस साइन एक्स अप टू एक्स, तो इधर देखो फटाफट बता देता हूँ। वन की जगह पे हमने आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया, इधर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला लगाया, और साइन एक्स पे हम हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला है ना, टू साइन एक्स कॉस एक्स वाला, वो फॉर्मूला लगाया। इधर एक्स था तो उसका छोटी टर्म हुई, फिर हमने उसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा के ये लेके आए, ये कट गया। हमें क्योंकि रूट भगाना था, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव लेते टाइम हमारे क्या आएंगे, हमारे को पसीना आएगा। ठीक है, इसलिए हमने, एक मिनट, हाँ, तो इसलिए हमने क्या किया, रूट को भगा दिया, रूट को भगा दिए। फिर ये देखो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया बायनोमियल थ्योरम वाला, फिर उसके बाद यूज स्टैंडर्ड सीरीज यूज कर लिए। कुछ कमेंट में रहेगा तो आप बताओ। ठीक है, तब ठीक है, तो अभी तो बहुत फास्ट चले गए, उसको छोड़िए। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड में। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अपना देखो या तो जैकोबी आएगा या तो सीडा आएगा, ये दोनों में से आते ही है। आई थिंक आठ या जो भी मार्क क्या है, आपको ये करके ही जाना है, और ये आता ही है और आपको करना ही है, क्योंकि ये मतलब फ्री में मार्क्स मिलेगा ना आपको इसका, बस कैलकुलेशन सही रखना। अपनी कैलसी जो है, जो भी मोड है कि मोड शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ, फोर करके रेडियन है तो उधर करो, ऐसा कुछ भी जो मतलब अपनी कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा और देखो। अभी है, देखो क्वेश्चन है कॉस जैकोबी इटरेशन मेथड का। क्वेश्चन क्या है, 10x प्लस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 13, 3x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 14, एंड हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 15 है। क्या बोला, थ्री इटरेशन नहीं बोला है, फिर भी थ्री इटरेशन करना है। ठीक है, और अगर सेकंड इटरेशन बोले तो सेकंड इटरेशन ही करना है, समझे क्या। पर अगर नहीं बोला है फिर भी थ्री इटरेशन करना है, हमें एग्जाम में याद रखना है। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने, देखो अभी इधर पे मैंने क्या किया, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही, फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें मैंने x की वैल्यू निकाला। अब x की वैल्यू निकाला तो क्या हो गया, देखो 13, ये 2x को उधर लेके गया माइनस 2z, ये y को उधर लेके गया माइनस y, और इधर 10x था ना, तो अब ये ब्रैकेट लगा दिए और फिर जो 10 था उसको सबसे डिवाइड कर दिए, ऐसा कॉमन भी ले दिए, चलो चलेगा। y को भी सेम ऐसे किए, 14 लिए, z को उधर लेके, पहले तो देखो x को लेके गए, माइनस थ्री एक्स हो गया, फिर क्या किए, z को उधर लेके गए, माइनस थ्री माइनस जेड हो गया, और ये 1/10 से डिवाइड करें, तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई जेड निकल गया। ये निकाल लिए इसलिए ताकि हमें आगे जाके कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर फर्स्ट इटरेशन, देखो यही जैकोबी और सीडल में जो हमारे डिफरेंस आता है वो यहीं पे आता है। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट सबको जीरो पुट कर दो, सबको क्या हो, जीरो पुट करो। एक्स नॉट, एक्स वन की ले गया 1/10, 13 माइनस, देखो हम इधर ही से ले रहे हैं इसको इधर। ठीक है, 13 माइनस वाई नॉट माइनस टू जेड नॉट, जेड नॉट और वाई नॉट को ले लिए। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप अब हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि इसको जीरो ले लिया ना हमने, जीरो, तो वाई नॉट की जगह जीरो पुट कर दिया, जेड नॉट की जगह जीरो, आंसर आ गया 13/10, जिसका आंसर आता है 1.2।
अब y1 की वैल्यू सेम पुट करो, y1 इधर पे है तो 3x0 माइनस z0 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। z1 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x0 y 3y0 और x0 y0 के लिए 0 ऑलरेडी हमें पता है, तो इसका आंसर 15 1.5 आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड इटरेशन है। अब सेकंड इटरेशन में क्या होगा, जो x1 y1 z1 की वैल्यू आई थी ना, वो हमारी बेस वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, वही हमें पुट करना रहेगा। तो x2 की जगह पे y की जगह पे y1 पुट करो, z की जगह पे z1 पुट करो, जहाँ पे x0 और y0 z1 और x0 लिए थे वहाँ f11 पुट करना है, और ये वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इधर पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन देखना, कैलसी में थोड़ा ध्यान रखना, उधर ही आपके एक भी गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा, मार्क्स उधर ही से कटने चालू हो जाएंगे। इसमें हमें पूरे के पूरे 8 से 10 मार्क्स पूरे इसमें हमें लेना है, याद रखना, ठीक है। तो हमें 1.3 है, 1.5 जो था इधर पुट कर दिए, और Z2 की जगह पे हमने पुट कर थर्ड इटरेशन निकाले, तो अब x2 y2 z2 की जो वैल्यू आई थी वो हमारी बेसिक वैल्यू रहेगी, वो हम पुट करेंगे। x3 में वो देखो y2 z2 की वैल्यू पुट किए, इधर 2 है ना, इधर 2 है, ठीक है, तो हमने 2 की वैल्यू पुट करना है। हाँ, तो फिर अभी ये आंसर, अब y3 और z3 वाली कौन फाइंड करेगा, ये आप फाइंड करोगे और कमेंट में बताओगे, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप सच में कैलसी लेके बैठे हो और आपको भी केटी के एग्जाम में पास होना है, सिल्वर गोल्डन नहीं लेके जाना है ना। तो आप करोगे ना, तो करो, और मुझे फिर इधर इसका आंसर आप बताओगे। कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट में बताओ। और फिर देखो कोई है आंसर किसी गलत आ रहा है तो उसका डिस्कशन भी आप कर सकते हो, या उसको मैं भी आऊंगा उसके कमेंट में बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम गॉस सीडल मेथड पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। देखो अभी आई थिंक मैंने कुछ आधा घंटा इसको लिया, आप भी 1.5 1.25 में देखो और खत्म करो, ठीक है। गॉस सीडल मेथड में क्या होता है, बहुत ही इजी मेथड इसको भी बोल सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें एक्स नॉट को जीरो पुट नहीं करना है, क्या बोला मैंने, एक्स नॉट को जीरो पुट नहीं करना है। सेम था, मैंने जैसे पिछले हमने उसमें किया कि एक्स को सेपरेट किया, 30 - 2y, एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूँ, तो 30 - 3z इधर लिया, -2y लिया, और ये 1/8 को डिवाइड कर दिया, x को खाली कर दिया, फिर y z की वैल्यू भी ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो फिर y z की जब मैंने निकाल दिया, तो अब फर्स्ट इटरेशन तो नहीं बोला है ना, तो थर्ड इटरेशन करना है। देखो इधर कुछ बोला नहीं है, यानी क्या हो जाए, थर्ड इटरेशन करना है। देखो एक और इधर चीज है, एक मेन चीज है, देखो x - 9y + 2z = 1 है, ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। तो अभी देखो इधर y था ना, क्या था, माइनस आ रहा है, तो हमें माइनस से ये दिक्कत है पहले भी, है ना, कि हमें कोई भी चीज जाती हुई अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो माइनस को हटाओ, ठीक है, तो ये माइनस को हटाए तो बाकी सब माइनस हो जाएगा, y को छोड़ के फिर उसको आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लाइक लॉजिकल चीजें करना पड़ेगा, ताकि आपकी मैथ्स इजी हो। मैथ्स हार्ड कब पड़ती है, जब हम लॉजिक चीजें करना ही मन कर देते हैं, है ना, कि हम भाई 11 12th में लॉजिक पढ़े थे पहले चैप्टर में मैथ्स में, बस खत्म होता रही से लॉजिक, नहीं नहीं, हमें पूरा लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो y0 = x0 = 0, x1 की जगह पे 1/8, फिर 30 - 2, 30 मतलब इधर से आया, 30 - 2y0 - 3z0, ठीक है, उसको जीरो पुट किया x1 के लिए। अब y1 निकालेंगे ना, तो अब बोलेगे भाई x0 तो जीरो पुट नहीं किया, अब क्या होगा, देखो क्या होगा, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे, x0 x1 पुट करेंगे, ठीक है। मतलब जो वैल्यू आ गई है ना, उसी को उठा के पुट करना है, याद रखो जो वैल्यू आई है उसी को उठा के पुट करना है। तो इधर पे देखो 1/9 - 1 + x या x1 और z, अब z के लिए तो इधर हमने z1 निकाले नहीं ना, तो z0 ही पुट कर दे। अब y1 के लिए z1 में क्या है, x और y आएगा, और x1 y1 दोनों की वैल्यू है, तो x1 की जगह पे 2x1 - 3y1, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इटरेशन निकाले हमने, सेम वही से, अब x2 है तो y1 और z1 की वैल्यू पता थी, है ना, इसमें x0 y0 नहीं पुट करेंगे, इसमें y1 और z1 की वैल्यू पता थी, हम क्या करेंगे, हम उसको पुट कर देंगे, हमारा इसमें पुट कर देंगे y1 और z1 की वैल्यू, फिर क्या रहेगा, आंसर आया। y2 की वैल्यू भी हमने पुट किया, y2 की वैल्यू में क्या था, x2 हमें आ गया ना, तो x1 नहीं लगाएंगे, x2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लॉजिक यूज करके अपना यूज करना है। 2x1 y2 = 0.9766 आ गया, z2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा इधर पे हमारा जो है, जो भी है मतलब लाइक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर से मैट्राइसेस चालू करेंगे, उसको भी पढ़ लो, खत्म करो उसको भी, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ो, वो भी खत्म करो, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन आता है, ये 2 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा।
5 10 15 सवाल अच्छे से लगा लो पीवाईक्यूज के, और जो अभी सेम वन का पेपर आया था जिसकी वजह से आपको केटी लगी वो सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैट्राइसेस के चैप्टर के लिए। तो देखिए अब आ गए हैं हम मैट्राइसेस पे। तो matrices, a definition है कि it is a two dimensional structure where elements are stored or added and elements are removed. It is two dimensional structure constituting of rows and columns. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्लाइड की तरफ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जो हमें समझना जरूरी है। तो रो या कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगी, कॉलम मैट्रिक्स यानी जिसमें एक कॉलम होगी, रो यानी एक रो होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। देखिए ये क्वेश्चन इस पे नहीं आएंगे, बट ये जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चंस आएंगे आर्मेचर मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के, ऑर्थोगोनल, तो उसमें हम ये यूज होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रोज और कॉलम एक इक्वल नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज लाइक 3 into 2 होगा, 2 into 3 ऐसा होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में और में नॉट बी जीरो बट अदर एलिमेंट में आ जा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं। इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सब जीरो लेंगे। प्राइमरी डायगोनल एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपको अगर रिफर करना है तो रिफर कर सकते हो। बाकी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब वो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होती है जिसके डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के जितने एलिमेंट रहते हैं जीरो रहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वन रहता है। या ये भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट जो सेम रहता है, टू टू टू, तो टू को बाहर ले लिया, अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो टू आई हो जाएगा। नल मैट्रिक्स जिसके जीरो होता है, आपको सबको पता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट जीरो बनेगा, अपर उसका अपोजिट जीरो, अरे अपर उसका सॉरी, अपर और उसका अपोजिट क्या है? लोअर। तो अपर अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यूटीएम है, तो ये नीचे का क्या आएगा? मस्ट बी जीरो। और ऊपर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लोअर है तो उसका अपोजिट अपर, तो अपर क्या है? जीरो होना ही चाहिए। नीचे का होगा नहीं होगा चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? के इज इक्वल टू आई की बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और कोई भी स्केलर से मल्टीपल हो जाता है। स्केलर मींस टू वन, रियल नंबर भी बोल सकते हैं ना उसको। ठीक है, तो रियल नंबर भी बोल सकते हैं, वो होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम करते आते हैं ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स इन कॉलम, यानी कॉलम को रो में बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, ट्रांसपोज होता है। एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ इसलिए इतना फास्ट कर रहा हूँ, वरना बहुत स्लो हो जाता। ठीक है, बट अभी फास्ट है। तो कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट ये होता है कि हम जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन रहता है वो चेंज कर देते हैं। देखो ये 5 + 2i इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये है, तो इसका साइन चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 2i हो जाएगा। क्या? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी। ये सब लिखा हुआ है, बादल बना के लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है कि 2 = 2 कौन है, बट रियल नंबर है तो चेंज नहीं होगा, ये रहा तो चेंज हो जाएगा। अंदर के भी ऐसे ही कि 2 - 3i 2 + 3i हो जाएगा, जो मेरे ऐसा वीडियो से ऐसा थोड़ा होता है। बस इधर देखो 2 + 3i ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट, है ना, हमें क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है, कंसेप्ट तो हमें पता ही है। फिर देखो ये ऊपर कुछ आई की वैल्यू लिखी हुई है जो हमें यूज होगी आगे, तो हम उसको यूज करेंगे, बट याद होना चाहिए ना, निकालते थोड़ी है। तो रूट माइनस एन की आई स्क्वायर की -1, ऐसा सब ये वैल्यू है जो हमें याद होना चाहिए। फिर नोट की बात की, ए इक्वल टू ए, ए का क्या है? ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर दो बार कॉन्जुगेट हो गया तो क्या हो जाएगा? वही हो जाता है। मतलब एक नोट है कि अगर दो बार किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट लेते तो वो सेम मैट्रिक्स वही हो जाएगी जो ए थी। समझ गए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी अगर कॉलम और चेंज को हम चेंज भी करें, ए टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, तो अगर चेंज करें फिर भी वो सेम ही आता है। इसकी ट्रिक क्या रहती है? प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट इज रियल रहना चाहिए, और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई रहना चाहिए, यानी ये दोनों ए जे आई यानी A12 और A21 सेम रहना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए? रियल रहना चाहिए। इसकी सिमेट्रिक्स में माइनस आ जाता है, बस क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो प्राइमरी डायगोनल में वही, और A12 A21 दोनों के बीच में माइनस आना चाहिए, है ना, साइन चेंज हो जाती है, बाकी वो सही रहता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी कि ए जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है तो उसका एक और जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है तो एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है प्रॉपर्टी? कि उसका जो ए ट्रांसपोज निकलता है वही हमारा ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये आगे हमारा एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये प्रॉपर्टीज है ए ट्रांसपोज, देखो इधर लिखा भी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है। फिर ए, ये तो देखिए एडिशनल पार्ट है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है, ये मॉड की साइन है, डिटरमिनेंट है +- 1 आता है।
ठीक है, एडिशनल पार्ट था बट बता दिए क्योंकि हमें इंजीनियर अच्छा बनना है और अभी केटी को जो फोड़ना है। ठीक है, हार्मिशा मैट्रिक्स जो हमारा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, एक स्टार लगा देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इसके आते हैं, हार्मिशा मैट्रिक्स के आते हैं और किसके आते हैं, और आते हैं हमारे पास इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखो, हार्मिशम क्या होता है, हार्मिशम होता है ए इज इक्वल टू, यानी जो मैट्रिक्स दी है उसका कॉन्जुगेट निकालो। क्या निकालो, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी साइन को चेंज करना है कि नहीं करना है, इमेजिनरी साइन, इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करना है, यानी कॉन्जुगेट निकालना है, उसका ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ए हार्मिशम हो जाता है, ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, या ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कुछ भी लिखो से, और उसको क्या डिनोट करते हैं, ये ऐसी साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साइन रेयरली कहीं दिखेगा, आपको दिखेगा तो भी समझ जाना, बट ये जो है वो हर जगह आपको ये साइन दिखेगा। तो जैसे एक है कि फाइव टू है, तो पहले क्या देखो, कॉन्जुगेट लिया, इमेजिनरी साइन को चेंज किया, देखो इधर माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, रियल पार्ट को चेंज नहीं किया, ट्रांसपोर्ट ले लिया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो देखो, ये देखो ये जो था हमारे पास, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कर देता हूँ, इसको देखो ऐसा कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कलर चेंज करते हैं, और ये जो हमारे पास था इसको हमने ऐसा कर दिया, एक मिनट, क्या कर दिया इसको ऐसे, समझ गए आप। देखो ये मतलब ऐसे मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप लोग देख भी पाओ, है ना, हाईलाइट भी कर दिया हूं ताकि आप लोग देख भी पाओ, है ना। थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, और ये जो है ये था, तो ये हमारा निकल गया, और ये क्या है हमारा ए हार्मिशम है, ए जो है हार्मिशम है। उसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ये ट्रिक है, हाँ अरे ट्रिक की बात करते हैं कि हम देखो ट्रिक यूज नहीं करना है पेपर में, यूज नहीं करना है, बट हमारा आंसर सही है कि नहीं उसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो देखो प्राइमरी डायग्राम रियल नंबर होना चाहिए, और ए आई जे टू माइनस ए आई जे, यानी जो माइनस था देखो इधर माइनस का प्लस हो गया, इधर प्लस का माइनस, तो ये हमें एक हार्मिशन मैट्रिक्स के लिए एक ट्रिक है, जो हमें एक सही आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आना चाहिए। बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री, यानी देखो सेम रहेगा बस माइनस लग गया, स्क्यू क्या मतलब क्या होता है, माइनस लगा दो ना, अपोजिट कर दो उसको, है ना, ठीक है, माइनस लगा दो बस, माइनस आना चाहिए। यूनिटरी मैट्रिक्स देखो, यूनिटरी मैट्रिक्स आती है, ये भी हमारे पास बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट, इसको एक तरह से इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो पहले से स्टार नहीं था, स्टार लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ए इंटू ए हार्मिशम, यानी मैट्रिक्स दिया है उसको ए हार्मिशम निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी आया तो ही यूनिटरी मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट जो रहता है वो जीरो आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट देखो एक और बात होती है, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता। क्या नहीं निकल सकता, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका ए इनवर्स नहीं निकल सकता, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया तो ही उसका ए इनवर्स निकल सकता है। वही इधर देखो लिखा हुआ है, आप रिफर कर लो, आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेशल मैट्रिक्स में आता है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। चलो इसका भी हम इसकी भी ट्रिक देख लो, ये देखो इधर इन है ना, देखो ये क्या है, इन है, आइडेंटिटी। ठीक है, याद रखना क्या होता है, ए स्क्वायर निकालो आइडेंटिटी, आइडम पोटेंट है ना, आइडम पोटेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकालने के बाद वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। समझ गया ना, तो आइडेंट पोटेंट नील पोटेंट होती है, तो देखो नील का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये देखो ये नील, और ये a रेज टू k इज इक्वल टू जीरो आ गया, और k इज नॉट इक्वल टू वन, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये ऐसे ही जस्ट एक कंसेप्ट है जो क्लियर हो रहा है। ऑपरेशन है, प्लस करते तो अंदर वन प्लस वन ऐसा करते हैं, यानी कि एक मिनट आपको पहले अच्छे से ऊपर दूं, देखो तो ये वन से वन होगा, ये जीरो से वन होगा, ये टू से जीरो होगा, और ये थ्री से जीरो। ठीक है, देखो फिर आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। तो देखो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव लॉ है, ये फॉलो करता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन नहीं फॉलो करता है, ये एक शॉर्ट में था।
सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सेम जैसा बताया वैसे ही रहता है। तो उसके बाद आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की, स्केलर यानी स्केलर अंदर मल्टीप्लाई सबसे होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी बात ये है कि, एक मिनट हाइलाइटर देखो, देखो ये जो जरूरी बात ये है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो। क्या होगा, पहले मैट्राइसेस का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्राइसेस के नंबर ऑफ रो से मिलना चाहिए, तभी होगा। और जो मैट्रिक्स निकल के आती है वो क्या आती है, वो आती है इसका पहला यानी इसके रो और इसके कॉलम, वही आती है हमारी मैट्राइसेस। ठीक है, ये बात याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। और फिर उसके बाद ये तो थोड़ा सा ऐसी है, आप देख सकते हो, हमारे एग्जाम पॉइंट से नहीं है, बट हमें मेथड पता रहना चाहिए। तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस, देखो इधर पी क्यू स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, 2p, देखो तो पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। फिर ये देखो कम्यूटेटिव, देखो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, इधर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। आपको पता होना चाहिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 12th में सब पढ़ के आए हैं। सी देखो तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर देखो नोट की बात की जाए तो ये क्या है, देखो ये गेट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट के लिए आता है। आपको अगर मेथड पता चल जाए तो बस देखो इसके अंदर कितने मल्टीप्लिकेशन होंगे कितने एडिशन होंगे ये पूछता है। तो अब ऐसा गिनते रहेंगे क्या, एक देखो इधर मल्टीप्लिकेशन हुआ फिर इसका इधर हुआ, फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का। तो इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेशन क्या होगा, m इंटू, देखो इधर ही है हमारे पास m इंटू एन करके, ये इधर जो लिखा है वो देख लेना। एडिशनल ऑपरेशन क्या होता है, m इंटू एन प्लस एन, ऐसी होता है वो देख लेना, ऐसी कुछ वो देख लेना। मेरी वीडियो की वजह से आई थिंक वो छूट जाएगा, तो मैं अपनी वीडियो जो है उसको थोड़ा सा ऊपर उसको फ्लिप कर दूंगा। तो ये होता है, समझे। तो ये देख लेना, एक अपने आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये देखो डिटरमिनेंट की बात की जाए तो डिटरमिनेंट जो है ऐसे डिनोट होता है फाइ माइनर। माइनर जो है वो क्या होता है, अभी आगे हम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन माइनर सीखते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, देखो फॉर्मूला याद रखो कोफैक्टर का, -1/i+j। i+j क्या है वो आपको पता है, एलिमेंट के रो को i से डिनोट करते हैं, एलिमेंट के कॉलम को j से डिनोट करते हैं। तो वो ये फॉर्मूला है। m का मतलब होता है माइनर और c का मतलब होता है कोफैक्टर। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की बात की जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये तो एक फॉर्मूला है 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ ए, ये ट्रिक है जो हम किसके लिए फॉलो करें, जो हम एक बोल सकते हैं कि हम देखने के लिए हमारा सही है कि नहीं। तो देखो ऐसा, ये देखो ये बना हुआ है ना, ये फॉलो करने का 6 इंटू 12 इंटू 1, देखो 12 2 2 4 0 0, देखो 0। अब ये बाहर के एलिमेंट नहीं लेने का, पहले तो डिटरमिनेंट लिखने का, क्या लिखने का डिटरमिनेंट, और फिर पहला दूसरा रो लिखने का, ऐसा उसको क्रॉस करने का। अब देखो 0 0 आ गया, फिर ऐसा लिए 2 6, ऐसा ऐसा करे, फिर ऐसा करे, तो देखो 2 4 आया, आंसर 20 आया। ये सिर्फ किसके लिए है, ये हमें क्रॉस चेक के लिए है। बाकी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलने सबको पता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसी होती है, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक मिनट बता देता हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू से 1, तो ये पूरे रो और पूरे कॉलम को स्किप करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 और ये -0, 12 -0 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि मतलब एक रो या एक कॉलम को ही आपको लेना पड़ता है, एक रो या एक कॉलम को ही आपको लेना पड़ता है। फिर 2 को अगर ले लिया, हम कॉलम से कर रहे हैं रो से कर रहे हैं ना, तो अगर हम 2 को ले लिए तो ये 2 स्किप हो जाएगा, तो 2 की पूरी कॉलम और 2 की पूरी रो ये क्या हो जाएगी, ये हम स्किप हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये -1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जो है आंसर जाएगा 0। ठीक है, -2 और -2, कितना -2 इधर हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये देख लिए, फिर ऐसे ही उसको तीसरे वाले को ऐसा बंद कर देंगे, फिर ये दोनों को इधर से ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो एक और देख लो, यूटीएम एक स्पेशल नोट्स है जो कंसेप्ट क्लियर करता है, आपको मदद करेगा फास्ट कैलकुलेशन में। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक अपर बोल दिया तो उसका जो रिवर्स क्या होता है, लोअर होता है, यानी कि लोअर में 0 रहना चाहिए तो ये अपर दिख रहा है, और ये पूरा रहना चाहिए तो उसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, तो उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही आएगी, यानी 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो गया। एलटीएम यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यही करना है, डायगोनल में भी सेम यही करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे ये कुछ कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं सर्कुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। सर्कुलर मैट्रिक्स 12th में आप पढ़े होंगे, तो सर्कुलर मैट्रिक्स हमारे
एसएससी बोर्ड में नहीं था, इसमें एसएससी मतलब लाइक महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में नहीं था, ये अपनी एनसीईआरटी में था। सर्कुलर मैट्रिक्स करके था कि अगर जीरो कब होगा, जीरो जब होता है ना, जब ये दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो जीरो हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए, या एक अगर रो भी या एक कॉलम पूरी जीरो आ रही तो भी जीरो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो क्या होता है, वो होता है ए इज इक्वल, क्या होता है, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 y2 y1 y2 और x3 y, क्या बोला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम 1 1 इंटू 1। ये क्या होता है, देखो ये वर्टाइसेस दिया हुआ है ना, इसके इसके कॉर्नर्स दिए हुए x1 y1 x2 y2 और x3, तो इसके फॉर्मूला बेस पे हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल है, एक कंसेप्ट है, बेसिक्स है, मैंने बोला था बेसिक से पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट जल्दी जल्दी। फिर देखो ये भी, इसको भी सर्कुलर मैट्रिक्स के ही 12th में ऐड किया गया था एनसीईआरटी के अंदर ही। तो देखो वन प्लस ए, वन प्लस बी, वन प्लस सी, वन प्लस डी, और बाकी सब वन प्लस है, और इधर कुछ एडिशन में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाता है कि इसके जो कांस्टेंट नंबर्स रहते ए बी सी, उसको बाहर लिख देते हैं, और फिर वन अपॉन ए, वन प्लस सी, और आगे वन बाई डी थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, अगर ऐसा तीन में आया तो एबीसी बार, और सेम ऐसे ही। ठीक है, तो आप देख सकते हो, नोट्स पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट्स करो, पीपीटी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए तो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोला, ए इनवर्स की बात की जाए तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जो पहले बताया था अगर सिंगुलर रहेगा तो ही इनवर्स आता है, तो इनवर्स नहीं आता है। सिंगुलर यानी डिटरमिनेंट जीरो है, वो पहले चेक करना आप, तो ही इनवर्स आएगा, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। फिर देखो ये ट्रिक है प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट चेंज करने के लिए। देखो एडजॉइंट निकालने का, अगर टू टू दे दिया, यानी अगर मैट्रिक्स दे दिया टू टू का, टू इंटू टू का, तो क्या है, ट्रिक चेंज। देखो ट्रिक मैं ट्रिक लेके आया आप लोग के लिए, समझे, ज्यादा ट्रिक है अपने पास। तो ट्रिक क्या है, चेंज प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट चेंज अदर। तो क्या करने का, तो देखो ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देने का, और ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट क्या करने का, साइन चेंज कर देने का। ये टू इंटू टू हो गया, उसको लगा दो, आ गया बता। फिर थ्री इंटू थ्री में क्या करना है, पहले माइनर निकालने का। माइनर निकालने के टाइम क्या करने का आपको बताना पड़ेगा। माइनर निकालने के टाइम कौन सा कलर है, येलो कलर आएगा, येलो कलर देखते हैं चलो। तो माइनर निकालने के टाइम देखो, अगर ए वन वन, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये दिखते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे ए, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ए वन वन, ठीक है, ए वन वन। वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ए वन टू, क्या बोलेंगे, ए वन टू बोलेंगे। ठीक है ना। तो ए वन वन ए टू, वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ आप लोग कमेंट में बताओ। ए वन थ्री बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए टू वन, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ए टू वन। ठीक है, तो ये हमने, मैंने बताया कि ए टू वन बोलेंगे। ठीक है, ए टू, क्यों बोलेंगे, देखो ये, अब ये वन वन क्यों बोले, एक पहले रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, इसलिए वन वन। ये क्या आ रहा है, पहले रो में तो आ रहा है, बट कौन से कॉलम में, दूसरे कॉलम में, ऐसे, समझ गए। तो देखो माइनर निकालने के टाइम क्या करेंगे, माइनर निकालने के टाइम हम ये करेंगे कि ए वन वन का माइनर निकालना है, इसका हर एलिमेंट का माइनर निकलता है ना, तो ये वन वन का निकलता है, तो ये इधर से गया और इसको इधर से गया, तो ये वन जीरो वन वन। ठीक है, तो ये देखो ये जो नई डिटर्मिनेंट बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, ये वन वन का और इसका, ये हमने इधर लिख दिया। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सेम वन टू का करेंगे तो ये ऐसा कर देंगे, और फिर सब सेम जैसे वन टू का करें तो वन टू का देखो ये फिर स्किप करेंगे, वन जीरो ऐसा आएगा। तो ये माइनर निकालने का हमारा तरीका था। कोफैक्टर फॉर्मूला पता था ना, माइनस वन रेज टू आई प्लस डी इंटू माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर। तो इधर फॉर्मूला लगा तो माइनस वन रेज टू वन वन, वन प्लस वन टू इंटू माइनस वन, क्यों माइनस वन है, इधर देखो माइनर निकाले, ए वन वन का माइनस वन आया तो माइनस। ठीक है, तो ऐसे सारे कोफैक्टर निकाले। आप कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज क्या बना, वो बोल सकते हैं कि कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, एम सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू से, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या किया इधर इसने बताया नहीं है आई थिंक, इसने क्या किया, हमने क्या किया, इधर से इसको इधर से लेके आने के लिए क्या कर दिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम
एंड कॉलम इंटू, तो इधर लिख दिया सी टी करके, समझ जाना ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में, और ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज है कुछ आप देख लो, है ना, जो पीछे भी हुई है, ये रिवर्सल लॉ है, ये हमारा एक और लॉ है, ये रिवर्सल लॉ बोलते हैं कि इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में यूज भी होगा, इसलिए देख लो। फिर बात करते हैं इनवर्स ऑफ, इनवर्स फाइंड करने बोला तो सेम देखो, माइनर निकाले पहले, जैसे माइनर आपको बोला था, देखा M11 सेम उस तरीके से एक और क्वेश्चन है, मतलब तो ये क्वेश्चन खुद से करो, है ना, ये क्वेश्चन को इधर ही पॉज करो और फिर खुद से करो और फिर आंसर देख लेना। फिर उसका देखो ये क्या निकाला हमारे, ये हमने कोफैक्टर निकाला, फॉर्मूला लगा के निकाला, कौन सा फॉर्मूला, -1/i+j वाला फॉर्मूला लगा के निकाले। फिर उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकाले, इसका ट्रांसपोज ले लिए, फिर ए इनवर्स कैसे निकाले हमने, फॉर्मूला ले लिए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है, और क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दी है, और उसका बोला कि x इनवर्स पता करो, है ना। अगर हमें इक्वेशन दी रहती है तो सीधा मैट्रिक्स पे नहीं जाने का, है ना, पहले हम उसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो मैंने बोला अगर मैथ्स में आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको मैथ बहुत हार्ड लगेगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इक्वेशन को एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ताकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो इजी हो पाए, है ना। तो देखो इधर एक्स, और देखो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स इंटू एक्स किया और एक्स इनवर्स इनवर्स कर दिया, माइनस एक्स इंटू एक्स इनवर्स प्लस आई इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू जीरो कर दिया। अब देखो पीछे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, i होता है, ठीक है। तो हमने वही वही वाला फॉर्मूला यूज करके इधर लगा दिया और ये वाला i को सेम एज इट इज लिख दिया। फिर इधर i आया और फिर इधर x इनवर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा ना, तो वही हमने कर दिया। फिर x इनवर्स की वैल्यू क्या आई, i माइनस एक्स, तो i लिखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला था कि डायगोनल प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 1 1 रहते हैं, सेकेंडरी क्या रहते हैं, 0 0 रहते हैं। उसके बाद हमारा क्या, माइनस एक्स, एक्स जो पीछे दिए हुए मैट्रिक्स है उसको कर दिए। फिर मल्टीप्लीकेशन अरे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको पिछले ही बता दिया था, इधर भी बता देता चलो। देखो इधर 1 से x होगा, 0 से 1 होगा, और फिर उसके बाद हमारा 0 से फिर से ये पूरी इक्वेशन होगी, और ये 1 माइनस ये 1 माइनस ए होगा, ठीक है। फिर ये आंसर आएगा, एक्स इनवर्स हमारा आया। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर आंसर आया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब रैंक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर आता है। तो एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इट इज अ टूल टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम रोज, नंबर ऑफ, यानी कि एक कॉलम या रो जो जीरो से इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो हो, तो उसको रैंक बोलते हैं, ठीक है। हम आगे एग्जांपल में देखेंगे तो समझेगा। तो स्टेप्स उसमें क्या रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं कि पहले कन्वर्ट इनटू यूटीएम, यूटीएम में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर का अपोजिट क्या है, लोअर है, यानी कि लोअर डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट जो रहेंगे क्या रहेंगे, जीरो। फिर क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन रोज एंड कॉलम, और फिर उससे रैंक डिसाइड हो जाएगी। फिर आगे ये है, जो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि ट्राइवल सोल्यूशन है ये, तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बट अभी मैं बोला था कि आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, पहला ये है कि देखो इक्वेशन दी हुआ है, और अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन, एक्स की भी कुछ वैल्यू आ रही है, वाई की भी कुछ वैल्यू आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, यानी देखो ये देखो रियल नंबर इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ये कैसा है, मतलब इक्वेशन कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये नो सोल्यूशन है। ये नीचे कुछ ग्राफ है कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, तो यूनिक सोल्यूशन। अगर एक ही लाइन है तो नो सोल्यूशन आता है। फिर आता है एक और आता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन जो पैरेलल लाइन पे एग्जिस्ट करती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, 5x प्लस, देखो इक्वेशन में ही पता चल जाएगा ना आपको कि कौन सा सोल्यूशन आ रहा है। देखो ये जो है एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल दिख रहे हैं तो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। यानी देखो k आ गया, आप k में 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, तो बहुत सोल्यूशन आ सकते हैं उसके। फिर आगे बात करते हैं कि हमें कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, कैसे रैंक फाइंड करना है ना। तो देखो ये दो हमारे को क्या दिया था, ये दो हमें दिया हुआ था, इक्वेशन दी थी। तो हमें पहले उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ए इज टू बी। ए क्या है हमारे पास, ए जो रहता है वो वेरिएबल के बाजू वाला कांस्टेंट, क्या बोला, ए क्या रहता है, वेरिएबल के बाजू वाला कांस्टेंट, जैसे 2 3 1 -1 था। और फिर ये जो इज इक्वल टू के बाजू वाला जो कांस्टेंट है वो हमारा बी का पार्ट रहता है ना।
तो ए और बी को मिला के क्या बनता है, हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है, जो हमें बनाना पड़ेगा, किस लिए बनाना पड़ेगा, रैंक फाइंड करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 2 है, अच्छा इधर रैंक कैसे 2 आई, इसलिए 2 आई क्योंकि क्या था, इंडिपेंडेंट लीनियर था ना, तो यानी जीरो से इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो देखो देखो कितने हैं, दोनों के दोनों रो और कॉलम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसका रैंक 2 आया। ठीक है, फिर उसको हमने पे क्या था, हम उसने क्या बोला था, यूटीएम में कन्वर्ट करो, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, यानी नीचे के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या बनाओ, जीरो। ठीक है, तब ये जीरो बना है, अब आगे इसके फर्दर ऑपरेशंस हो ही नहीं सकता इसमें। तो देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एन, अगर रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, अरे नंबर ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, एक तरह से रोज बोल सकते हैं। तो देखो दो रो थी, दो, इधर क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ले रैंक ऑफ बी दो है, रैंक ऑफ ए क्या है, वो भी दो है, तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी तो मिलेंगे, लेकिन रैंक ऑफ एन नहीं मिलेगा, एन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नो सोल्यूशन में क्या होगा, तीनों नहीं मिलेंगे, तो नो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका रैंक पता करो। देखो इधर एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसा आप देख सकते हो कि शॉर्ट में यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, और नो सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। एग्जांपल पे आते हैं, देखो ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर आपने पीछे का बेसिक्स पढ़ा है तो इसे पॉज करो और जाके खुद से करो, और फिर आके आंसर देखो। ठीक है, तो देखो देखिए कि ये ए इसके सारे कांस्टेंट का हम ए बोल दिए, फिर इसको एक्स वाई जेड आ गया, और ये क्या है इसके इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे रैंक पता करने के लिए, यानी कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सब जीरो बनाएंगे। देखो ऐसा ऑपरेशंस हुआ है, इधर ऑपरेशंस करके हम जीरो बनाए हैं, और फिर उसके बाद देखो इधर जीरो आ गया, और फिर हमने ई ऑफ ए इज टू आया, क्यों टू आया, क्योंकि दो रो ऐसी है जिसमें जीरो एलिमेंट्स पूरे नहीं है, तो हमारा वो हो गया। तो ई ऑफ ए इज इक्वल टू टू, ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू टू, और वो नॉट इक्वल टू एन है, यानी बहुत सोल्यूशन आ सकते हैं इसके। फिर आता है हमारा वही, फिर अभी हम उसने क्या किया, फिर मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स से इक्वल टू कर दिया, और फिर उसको इक्वेट कर दिया, और आंसर उसका एक्स वाई जेड आ गया। और वाई जेड की वैल्यू कौन बताएगा, वाई जेड की वैल्यू आप बताओगे। ठीक है, कमेंट करो वैल्यू जल्दी से। फिर आता है फाइंड द सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that P and Q is in normal form, also find rank of A and find inverse। पहले तो नॉर्मल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, दी हुई मैट्रिक्स यानी A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, फिर इंटू A करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आई की जो नीचे का कॉलम और रो 3 into 3 कैसे लेना है, तो ये इधर से पता चलेगा, समझे, 3 into 3 है तो इधर भी दोनों 3 into 3 आएगा। ठीक है, तो ए लिए, फिर आई लिए, फिर ये, फिर यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन क्या करेंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, हर जगह एक ही वो लगेगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट करिए तो देखो ये कन्वर्ट किए। और एक और बात है, अगर आप ये जो दो मैट्रिक्स है, I1 पहला वाला और I2 पहला वाला, अगर आप कॉलम मैट्रिक्स कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हो, और अगर ये चेंज कर रहे हो ये वाली मैट्रिक्स, और अगर आप रो का कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कॉलम का करोगे तो सिर्फ इसमें ही चेंज करोगे और इसमें चेंज करोगे, रो का करोगे तो क्या करोगे, इसमें चेंज करोगे और इसमें चेंज करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझे। तो फिर उसके बाद उसने ऑपरेशंस इधर पूरा स्टिमुलेट किया, और फिर आगे क्या हुआ हमारा, देखो ये फॉर्म में आया, क्या है, देखो लेफ्ट साइड की जो हमें ए था मैट्रिक्स लेफ्ट साइड वाला, उसको हमको कैसे भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, आई थ्री इजल टू पी ए क्यू को। तो इसकी वजह से पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब पी इजल टू आई इजल टू पी ए क्यू आ गया इधर से, तो अब उसको आई इनवर्स अगर निकाले, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स पता करने बोला है ना, ए इनवर्स निकाल, ए इनवर्स, तो इनवर्स से इनवर्स लगा दो दोनों पे, तो आई इनवर्स, अब इधर इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं, इधर रिवर्सल लॉ लगा, क्यू आगे आ गया, पी ए इनवर्स हो गया, फिर क्यू को नीचे लिया, आई क्यू इज पी ए इनवर्स आ गया, इधर भी फिर से वो क्या लगा देंगे, इधर भी हम लगा देंगे रिवर्सल लॉ, तो आई क्यू इज ए इनवर्स पी इनवर्स आ गया, तो आई पी क्यू इज ए इनवर्स, तो आई किसी से मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आता है, तो पी क्यू इज ए इनवर्स, यानी पी और क्यू का जब मल्टीप्लाई अप्लाई होगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ए इनवर्स, तो हमारी आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था।
तो आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। देखो यहाँ से हमारा मेन जो है वो क्वेश्चंस चालू होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको बताया था कि ए जो है, जो आपको गिवन मैट्रिसेस है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए ही मैट्रिसेस आ रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ साइन चेंज हो रही है, यानी माइनस हो रहा है, साइन चेंज हो रही है मींस, तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसने यही किया, इधर लेट, शुरू में पहले एक अजम्पशन किया, अजम्पशन बोल सकते हैं किया उसने, कि लेट, एक मिनट हाइलाइटर मैंने ऑन करता हूँ। तो उसने अजम्पशन किया, देखो कि लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज टी मींस ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किया। फिर जो हमारा क्या था, हमारा जो उसने जो दिया हुआ ये था, ये ए क्या है ना, जो दिया हुआ, तो जो दिया हुआ मैट्रिसेस था उसको ए कंसीडर कर लिया। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेट ए बी द गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। जरा सा प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर खुश रहेगा, ठीक है। तो ये किया हाफ, क्या था, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसने एक मैट्रिसेस किया, क्या किया, एक मैट्रिसेस को अजम्पशन किया ये वाले, ठीक है। फिर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक मैट्रिसेस बना। इसको हम वन भी, ऐसा एक अगर वन दे देंगे तो भी सही रहेगा। लाइक हम इसको एक अगर वैसा वन दे दिए, ठीक है, इसको हमने वन दे दिया, ठीक है। और फिर ये क्या है, ए ट्रांसपोज निकाला। ए ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रोज एंड कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम, ठीक है। तो उसने वही किया, फिर ए प्लस ए टी किया, यानी कि अंदर मल्टीप्लीकेशन किया। तो मैंने आप बता चुका हूँ, 5 + 5 होता है 7 प्लस माइनस 7 -3 हो जाएगा, तो ऐसा किया। फिर ये माइनस ए ट्रांसपोर्ट लिया, उसको उसमें पुट किया, उसको उसमें पुट किया। फिर उसके बाद क्या किया, उसने वन में पुट किया, तो इधर लिख सकते हो कि फ्रॉम वन, है ना, इधर आप ऐसा लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू हाफ किया, मतलब ये इसमें पुट कर दिया जो वैल्यू आई थी। फिर उसको स्केलर है तो सबके साथ मल्टीपल होगा अंदर, तो सबके साथ मल्टीपल किया। अब इसका एडिशन होगा, एडिशन होगा। तो उसने देखो क्या बोला है, लेट बढ़ रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बताना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो वो जो पीछे का था वो हमारा वही आंसर। तो आपको वो क्वेश्चन पे 5 मार्क्स से मार्क्स मार्क्स के लिए आपको प्रूफ करने आ सकता है कि हमको ऐसा प्रूफ करो, तो प्रूफ। फिर देखो यही है हार्मिशम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैटर सम ऑफ हार्मिशम एंड इसके। अब हार्मिशम में क्या था, देखो साइन कैसे डिनोट करते हैं, हम ऐसे डिनोट करते हैं। हार्मिशम क्या होती है, हार्मिशम होते हैं ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज को हम हार्मिशम बोलते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रूम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे आप इसको एक बार देख भी लो तो भी हो जाएगा सही से, जैसे पिछले वाला किया वैसे ही इस बार बस ध्यान थोड़ा सा रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और फिर आता है इफ a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। देखो एक ऊपर एक ही लिखा है कि ये तो वो है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूँ कि लाइक इसमें लगा, क्योंकि इसमें लगेगा तो इसलिए इधर लिख दिया, पहले लिख दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब तो फिर ये तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये क्वेश्चन अगर ऐसा मैं बता रहा हूँ कि अगर 10 बार हमारा एग्जाम हो रहा है तो उसमें से 8 टाइम्स ये क्वेश्चन रहता ही है, थोड़ा सा इधर उधर करेगा बट रहते हैं कि ए फॉर प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो पहले ऑर्थोगोनल फाइंड करना है। ऑर्थोगोनल के लिए हमारे को हमको कंडीशन पता है कि a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, तो हमने देखो ए इंटू ए टी यानी ए ट्रांसपोज जो आया था उसको हमने वो किया। तो फिर देखो ए 1/9 ए ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इंटू कॉलम कर करके इधर कर दिया, हम डायरेक्ट कर दिया, अलग अलग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, अंडर स्केलर पहले मल्टीपल होगा। उसके बाद फिर अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये देखो एक बार और आपको बता देता हूँ। पीछे शायद मैंने बताया था, नहीं बताया तो ठीक है। इसको देखो, आपने ये कॉलम उठाया, सॉरी ये रो उठाया, अच्छे से देखो, बार बार आप वीडियो देखो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पार्ट यही है इसका। फिर नहीं आता है तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये जो -8 है ना, ये -8 को, एक मिनट रुको, मैं ब्लैक करता हूँ उसको थोड़ा सा।
मैं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको सॉरी ये -8 को ये -8 से मल्टीप्लाई करो। क्या कर दे, -8 को -8 से किया, उसके बाद ये 4 को ये 4 से मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, ये इतना स्लो स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। फिर ये 1 को ये 1 से करो। ठीक, अब सर कर दिए या भाई कर दिए, बट अब करना किधर है, इसको लिखना देखो। अब ये 8 को जब हमने हाइलाइट्स, एक मिनट, ये 8 को जब हमने इस 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 8 जा 64, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है। देखो 64 इधर लिया। अब 4 4 जा 16, तो ये सेकंड इधर नहीं लिखना है, उसको भी उसमें ऐड कर देना है। क्या करना है, उसको उसमें ऐड कर देना है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा बताऊंगा ना कि आपको आ ही जाएगा एकदम। तो एक मिनट, हाँ देखो, इसको लेके मैंने 8 से किया और फिर मैंने इधर पे, ठीक है। देखो मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर आ जाए, मिस्टेक जरा भी नहीं करना है। मैं पहले बोलते हूँ 10 बार पेपर एग्जाम हुआ कि 8 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्यों इसलिए पूछा गया है, सबको आ रहा है भाई, कंडीशन सबको आ रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हमारी हो रही है हमारे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन करने का वही नहीं पता, तो वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर देखो ये जो था, फिर इसको मैंने इधर पे लिखा। अब ये देखो, कलर चेंज करते कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा वो चल। ओ सॉरी, ये कलर नहीं दिख रहा है तो हम डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं। देखो, इसको इधर से लिए और ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ, एक मिनट, और ये इधर पे गया, ठीक है। इसको इधर से उठाया, इसको इधर किए, सॉरी, ठीक है। ये 1 को इधर से लिए ना अपन, ये 1 से मल्टीप्लाई करके आगे ये इधर पे किया है। ये थोड़ा सा लाइक एक चार्ट टाइप का ही बोल सकते हो आप, मैंने आपको बनाया, प्रॉपर नहीं है, बट क्यों थोड़ा सा पेन का इशू था, पेन इलेक्ट्रॉनिक जो पेन थी वो थोड़ा सा इशू कर गई इसलिए। बट ये देखो आप, एक और बार बता रहा हूँ, पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फिर से सुनो। मैंने रेड कलर से पूरी रो को उठाया और ये रो जो रेड कलर से किया हूँ ये पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो एक ही रो से नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो पहला कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और कैसे होगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे, बस उसका रो रहेगा और इसका कॉलम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या था, ये वाला जो रो कॉलम से जब करेंगे तो इधर आंसर लिखेंगे, और ये वाले जब कॉलम से करेंगे तो हम इधर आंसर लिखेंगे, ठीक है। प्रोसीजर सेम रहेगा। कैसा प्रोसीजर रहेगा, पहले जो रो का एलिमेंट है, पहले जो रो का एलिमेंट है जो मैंने ब्लैक से किया वो इधर ब्लैक से होगा, ये 4 इधर 4 से होगा, ये 1 इधर 1 से होगा। फिर यही 8 इधर 1 से होगा, ये 4 इधर 4 से होगा, ये 1 इधर 8 से होगा। फिर ये 8 इधर 4 से होगा, -8, फिर इधर 4 7 से होगा और ये 1 4 से होगा, ठीक है। फिर देखो येलो कलर से ये 8 8 कहाँ आया, इधर आया। फिर ये 4 4 कह सकते हो कि ब्लू कलर से हमारा ये 16 इधर आया, और फिर पर्पल कलर से 1 1 हमारा इधर आ गया, और तीनों को ऐड करते, साइन देखते है ना, ऐड करते। और फिर उसके बाद दूसरा, फिर ये 8 1 सा 8 तो -8 इधर आया, क्योंकि -8 था। देखो 4 4 जा 16 प्लस 16 इधर, और 1 और -8 इधर, ऐसे ही वो। फिर नीचे का ये रो उठाए, फिर इसको सबसे, फिर नीचे का एक रो उठाए ना, तो ये सबको कॉलम से करने का, ठीक है। रो उठाएंगे फिर सेकंड वाला, फिर का, अब ये नीचे का सेकंड का रो उठाए ना, तभी जब इसके कॉलम तीनों से करोगे ना तो नीचे आएगा, सेम प्रोसीजर। फिर तीसरे को उठाए, 1 2 3 से किए, नीचे लिखे, ठीक है। फिर वो करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लिकेशन है, पीछे से फिर से रिवाइंड करके देखो, आपको नहीं समझा है तो ये लेक्चर रहेगा, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक ही रहेगा, समझे।
और अगर अच्छा पॉजिटिव चांस मिला तो फिर हमेशा ही रहेगा। जब भी आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखना है आप आओ इधर करके जाओ, ठीक है। फिर जब आई आ जाएगा तो इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर हमको एक और चीज पता है, ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहता है तो जो ट्रांसपोज रहता है वही हमारा क्या रहता है, वही हमारा ए इनवर्स रहता है। तो वही लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देख लिए होंगे। अगर नहीं समझाए तो कमेंट में बताओ, ठीक है। कोशिश करेंगे कुछ करने की, वरना इससे ही आप रिवाइंड कर करके देखो। अब नया चालू होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो मैट्रिसेस में है ना, लाइक हम करके जाते हैं, बट फिर भी हमें वो नहीं होता कि ये पास है कि फेल है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं रहती। तो प्रैक्टिस करो इसको। तो ये रैंक रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वल एंड फॉर्म। इक्वल एंड फॉर्म में क्या रहता है? जो एक देखो एक प्रोसीजर था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का, ठीक है, जो आप पीछे पढ़े थे, वैसे ही वही प्रोग्राम है, ठीक है। तो वही हम एग्जीक्यूट करेंगे। आप अच्छे से देखो, मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन लो, मैंने बता दिया हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का कैसे भी करके रैंक को कम करना है, यानी कैसे भी करके एक रो या एक कॉलम को पूरा जीरो करने का है, वही इक्वल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप आके देख सकते हो खुद से करने के बाद। फिर ये a इज इक्वल टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स p एंड q सच दैट p इज इन नॉर्मल फॉर्म a इज q, ठीक है। हमें p और q एक मैट्रिसेस, दो अलग अलग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसके डिटरमिनेंट जीरो नहीं होते, वो फाइंड करने का है। और हमें एक कंडीशन दिया कि पी ए क्यू यानी पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। कोई बात नहीं, नॉर्मल फॉर्म बोल दिया तो नॉर्मल फॉर्म बोल दिया, तो हम पीछे एक और देख चुके हैं। नॉर्मल फॉर्म बोलेगा, इसका तो हमारे पास ये है a इज इक्वल टू आई थ्री इंटू ए इंटू आई थ्री, है ना, ये हमारे पास है, हमें याद है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो। तो क्या किया, a इज इक्वल टू आई ए आई, सॉरी, तो है ना। तो फिर देखो ए इसको ए मैट्राइसेस है ये, और फिर इसके बाद ये आई का है 3 इंटू 3 का, फिर एक और आई है 3 इंटू 3 का जो पीछे लिखे थे वही फिर से इसको मैट्राइसेस फॉर्म में लिख दिए हैं। तो अब देखो, अगर रो का मैंने बोला था अगर रो चेंज करना है तो वो, अगर रो चेंज होगा तो पहले ये चेंज होगा, क्योंकि इसको देखो ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, पहले अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको धीरे धीरे लेके जाओ और उसके बाद वो बन जाएगा, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या है, देखो R3 R1 किया, तो वो तो अब देखो पहले एक प्रोसीजर, अगर आप रो का कर रहे हो तो ये जो राइट में दो है ना मैट्रिक्स, इसमें से एक ही आप चूज करोगे अगर रो का करोगे तो। अगर रो में कुछ इधर उधर कर रहे हो, रो में ऑपरेशंस कर रहे हो, तो आप ये या तो ये दोनों मैट्रिसेस में से एक ही मैट्रिसेस चूज करोगे जो हमें यहाँ हमने चूज किया है, ठीक है, समझा होगा। अगर कॉलम में करेंगे तो फिर जी जो रो में करने के टाइम जो मैट्रिसेस में हमने ऑपरेशन किया था ये लेफ्ट वाले में, उसमें नहीं करेंगे, फिर कॉलम में दूसरा मैट्रिसेस चूज करेंगे, ये दूसरा वाला मैट्रिसेस चूज करेंगे जो राइट में, ठीक है। तो यानी रो और कॉलम में, लेफ्ट वाले में तो दोनों में होगा, रो करो अच्छा कॉलम करो इसमें होगा, बट राइट वाले में क्या होगा, रो से कर रहे हो तो एक मैट्रिसेस में और कॉलम से कर रहे हो तो अलग मैट्रिसेस में, और जो दूसरी मैट्रिसेस है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो ये देखो इंटरचेंज किया उसने, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। कुछ डाउट हुआ तो पूछो, एंड पहले तो मैं बोलता हूँ खुद से करने की कोशिश करो। और फिर हम आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। चलो एक और ट्रिक बताता हूँ, एकदम बोले ना एकदम हार्ड वाली, हार्ड चीज को मैं आसान कर देता हूँ, चलो ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने भी सीखे होंगे, मैंने नो डाउट, बट अगर नहीं पता है तो चलो बता देता हूँ। पहले तो हम इसको पेन यूज करेंगे और ब्लैक कलर लेंगे, देखो। मैं ये भी इधर बता रहा हूँ, पीछे जो मैट्रिसेस था उसको कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना है। देखो हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं है, मगर 98% ये रूल या ट्रिक बोल सकते अप्लाई करेगी, बट आपको लॉजिक थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली ये वाले एलिमेंट को चेंज किया जाता है, कौन से एलिमेंट को, ये वाले, पीछे वाले की बात कर रहा हूँ, अभी ऐसा बता रहा हूँ। पीछे वाला जो ए था ना उसको ऐसा बता रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट को पहले चेंज करते हैं। पहले हम A31 इसको बोलते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ए, और क्या बोलते हैं इसको, A31 बोलते हैं। ये थर्ड रो में आता है, और
फर्स्ट कॉलम में आता है, इसलिए इसको A31 बोलते हैं। फिर अब भाई अब क्या करेंगे, ये तो चेंज हो गया, तो अब हम करेंगे A31 के बाद इसको चेंज, मतलब ऐसा एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी होता है, फिर एक ट्रिक है जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको आप बताओगे क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद इसको चेंज करना है, अरे सॉरी, ये तो इसको चेंज करना है, देख लो बार बार आप बढ़ा के देखो, एक मिनट प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसको देख लियो। उसके बाद इसको चेंज करना है, फिर इसको, ठीक है। तो ऐसा इसका प्रोसीजर रहता है, तो वो फिर आपका मैट्रिसेस जो इजी से सॉल्व होता है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है वो, तो ये प्रोसीजर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर जगह अप्लाई होगा, बट 98% ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसा फिर देखो, फिर ये देखो हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, पी, ये रहा पी, ठीक है। और ये क्या रहा हमारा, ये रहा हमारा क्यू, पी, और ये तो हमें पता है पी, पी ए क्यू फॉर्म में आ गया। अब पी ए क्यू फॉर्म में आ गया तो पी लिख दो, वर्ड लिख दो, आंसर आ गया आपका पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वन शॉट था, 2 लेक्चर था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट आपको प्रॉपर पूरी तरीके से आपके डाउट्स ऑल क्लियर किया हूँ मैंने, जो जो डाउट्स हमें आते हैं, ऐसा मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता था क्या क्या डाउट्स आते हैं, तो मैं वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर कुछ जगह रह गई होगी तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। एंड नेक्स्ट चीज़ ये थी कि अभी मेरा आज ये लेक्चर आ रहा है, तो मे बी कल हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा का एक आएगा लेक्चर, जो अगर आप ये दोनों लेक्चर कर रहे हो तो आप 100% अगर कर रहे हो विथ अपने से भी 5-10 सवाल लगाओ, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर सेट कर लो, और 5-6 क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर लो, 10 क्वेश्चन कुंभोजकर यूज करो, ठीक है। तो आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हाइपरबोलिक फंक्शन ऊपर ऊपर से देख के जाओ, अगर आप पढ़ने लाइक आपको सिर्फ पास होना है, तो आपको मार्क्स अटेंड करना है, आपको कुछ इधर उधर डाउट है और चैप्टर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर करके जाओ, वरना आपको जितना बता रहा हूँ अच्छी तरीके से करोगे तो पास हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ऊपर एक कोड्स भी है जो बोल सके यू कैन डू इट, यानी कि कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको बेनिफिट हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि और आगे लेक्चर्स की पीपीटी अच्छे से बनाऊं, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में दिखाऊं, ठीक है। और लाइक करना, और सारे अनऑफिशियल ग्रुप में सेंड कर दो, ताकि सबको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा लेक्चर देखा। सो हम इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल आप वीडियो आएगी, और वीडियो के पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो जो है वो आने से पहले आप, मैं एक अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ बोल सकते हो, पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें सारे फॉर्मूले हैं सेम 1 अप्लाइड ऑफ मैथमेटिक्स के, अच्छे से लिखे हुए फॉर्मूले हैं, आप वो रिफर करो। मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि ये वो कल अपना ये वो कर दो, अपलोड कर दो टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, तो ये इसके होने के बाद, ठीक है, मैं बोल दिया हूँ, एंड वो हो जाएगा, तो आप लोग उधर जाओ, वहाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, बट सबकी वीडियो नहीं, सबके क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो, या प्रिडिक्शन क्वेश्चन उस पे आएंगे, आप ज्वाइन करो, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड बाय, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।